हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम जो है पिछले वीडियो में जो है देख चुके थे, त्रिकोणमिति का काफ़ी सारा सवाल देख चुके थे। यानी हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक 2025 से 26 में आने वाला है, यानी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। तो आप लोग के पास यह ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। यानी हम लोग प्रश्नावली पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का वस्तुनिष्ठ का सवाल 67 तक सॉल्व कर चुके थे। आज जो है 68 से आगे हम करेंगे, यानी कल ही कंप्लीट कर लिए रहते पिछले वीडियो में ही, लेकिन लाइन कट जाने के कारण यह कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम लोग 68 से देखने वाले हैं। 68 नंबर सवाल है, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा? तो साइन 30 है, साइन 30 1/2, कॉस 30 है, कॉस 30 √3/2 नहीं याद है तो याद रखना है यहाँ पे। माइनस साइन 60 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2, यानी इसका एलसीएम आएगा 2 1 प्लस √3 माइनस √3 प्लस 1/2, यानी 0 आएगा। आप घटाइएगा तो क्या आएगा? 0 आंसर होगा। 68 का हो जाएगा। तो 68 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 68 का आंसर हो जाएगा 0, यानी बी। सवाल है 69 देखेंगे सवाल हम। आप देखेंगे सवाल संख्या 69 में कह रहा है साइन, अब कह रहा है कि 1 किसके बाद साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। जब इसका मान निकालिएगा तो इसी का मान आएगा 1। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन 45 का 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 प्लस 1/2, यानी ऐसे में आ गया 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट के कितना हो गया? आंसर 1 हो जाएगा, यानी 69 का ऑप्शन होगा ए। 69 का प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा ए। 70 नंबर सवाल यह है, कह रहा है 70 नंबर tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, sec 60 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। sec 60 का मान कितना हो जाएगा? 2। आगे है 72 नंबर सवाल, 72 है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4 1 माइनस 1 यानी 0/4, यानी 0, यानी 72 का आंसर हो जाएगा सी। 72 का आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों आप देखेंगे 73 में सवाल कर रहा है, यदि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, 73 में सवाल है, यदि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन अल्फा यानी 60 माइनस बीटा यानी 30, साइन 30 का मान 1/2 आंसर हो गया। 74 नंबर सवाल है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। यानी सवाल है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। टेन 45 प्लस कॉट 45, टेन 45 का भी मान 1, कॉट 45 का भी मान 1, यानी आंसर हो जाएगा 2। आगे है 75
75 यह है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान बताइए। 2 tan 60 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री 2 tan 60 का मान √3 बटा 1 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 2√3 बटा 1 माइनस 3 यानी 2√3 बटा -2 2 कट गया माइनस कितना आ गया √375 का होगा ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली जो है यानी एक्सरसाइज 8.3 का वस्तुनिष्ठ हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। 75 तक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग आते हैं। वह है पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि tan 45 तो tan 45 का मान कितना होता है 1। फिर 2 नंबर सवाल है कोसेक स्क्वायर a-1 तो कोसेक स्क्वायर a-1 क्या होता है यानी हम फॉर्मूला पढ़े थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा को नहीं लेके जाएगा 1 इधर लाइएगा तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे a। 2 के बाद 3 है साइन 30 का मान होता है साइन 30 का मान क्या होगा तो साइन 30 का मान होगा 1/2। 4 नंबर सवाल है cos 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा साइन 30 का मान क्या होगा cos 60 का मान 1/2 cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 साइन 30 का मान √3 साइन 30 का मान 1/2 साइन 30 का मान 1/2। अब यह एलसीएम हो जाएंगे 4 √3 - 1 यानी √3 - 1 बटा 4 आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर है 5 नंबर सवाल यह है 5 नंबर सवाल है साइन 60 इंटू कॉस 30 है साइन 60 इंटू कॉस 30 है माइनस cos 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा साइन 60 √3/2 सॉरी साइन 60 का मान √3/2 cos 30 का मान √3/2 cos 60 1/2 साइन 30 √3/2 गुना करेंगे तो 3 बटा आ जाएगा 4 माइनस √3 बटा 4 एलसीएम आ जाएगा 4 3 माइनस √3 यानी 3 माइनस क्या होगा √3 बटा 4 आंसर हो जाएगा। 5 का यही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल यानी बच्चों 6 नंबर सवाल यह है 6 नंबर सवाल कर रहा है कि cos 60 इंटू cos 30 cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान √3 सॉरी cos 60 का मान होता है 1/2 cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 यानी आ गया एलसीएम यानी
√3/4 माइनस √3/4 √3/4 माइनस √3/4 यानी एलसीएम आ जाएगा 4√3 माइनस √3 यानी 0 कितना आ गया 4। 7 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है 2 cos A बराबर √3 तो a का मान बताइए, यानी cos A बराबर हो जाएगा, a का मान पूछ रहा है, cos A बराबर हो जाएगा √3/2 cos A, यानी √3/2 किसका मान होता है, √3/2 मान होता है 60 का, सॉरी 30 का, किसका मान होगा 30 का, cos 30 का, तो a बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी cos से मतलब थीटा क्या होता है कंपेरेबल होता है, तो 7 का a बराबर आ गया 30 से। 8 नंबर सवाल देखेंगे। करा यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, तो सवाल कर रहा है कि tan थीटा का मान बताइए, थीटा इक्वल टू 90/3 यानी 30, यानी तो पूछ रहा है tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा यानी tan 30 का मान पूछ रहा है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। 8 के बाद सवाल है 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल यह है 2 थीटा इक्वल टू π/3, तो साइन थीटा का मान बताइए, तो थीटा इक्वल टू निकालिए यहाँ से π/6, तो सवाल कर रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा यानी साइन π/6 और साइन π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 आंसर हो गया। 9 के बाद है 10 नंबर सवाल यह है साइन 65 बराबर a, यानी साइन 65 बराबर a cos 65 बराबर b, तो a² b² का मान बताइए, a² प्लस b² का मान बताइए, तो आप क्या करिए दोनों तरफ वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए, यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 बराबर a² और cos स्क्वायर 65 बराबर b²। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² बराबर साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा दोनों थीटा सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी a² प्लस b² का मान कितना निकल के आ गया 1, यानी 10 का आंसर हो जाएगा 1। 11 नंबर सवाल है 2 sin A बराबर √3, तो a का मान बताइए, a का मान बताइए, तो साइन A बराबर आ जाएगा √3/2, तो साइन, अब साइन A √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन अगर बराबर हो तो काट नहीं देना है, थीटा कंपेरेबल होता है, a इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया आंसर, यानी 11 के आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए 8.3 का, अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न 8.3 का। अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न यह है, 1 नंबर सवाल लघुत्तरीय प्रश्न का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान बताइए, यह क्या हुआ 1 नंबर सवाल है। तो 2 tan 45 का मान 1, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2 यानी 2 प्लस तो आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4 तो 0 आ जाएगा, यानी बराबर क्या आ गया 2 आंसर। 2 नंबर सवाल है 2 tan स्क्वायर 45
2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो आ जाएगा 2 tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर और प्लस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। तो आ गया 2 + 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम आ जाएगा इसका 4, 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 यानी 4 + 8 12/4 यानी कट जाएगा 3 यानी आंसर आ जाएगा 3। 2 का आंसर होगा 3। 3 नंबर सवाल है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। थीटा का मान दिया 45 डिग्री, तो कह रहा है कि सबका निकालने के लिए साइन हो जाएगा थीटा यानी साइन 45 और इसका मान होता है 1/2। फिर है उसको बाद कॉस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45, इसका मान हो जाएगा 1/2। टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 है, टेन 45 इसका मान हो जाएगा 1। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 45 है और इसका भी मान हो जाएगा 1। सेक 45 है, सेक 45 हो जाएगा √2। कॉसेक 45, कॉसेक 45 हो जाएगा, कॉसेक यानी 45 हो जाएगा इसका भी √2। ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया है? सबका आंसर हो गया। 3 के बाद है करा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करे कि इतना बराबर 0। यानी 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल यह है कि थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू दिया है 30 डिग्री सवाल है। तो कह रहा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा बराबर साबित करना है 0। लेकिन सॉल्यूशन लेके चलेंगे, यानी लिखेंगे वाम पक्ष, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है ना, तो वाम पक्ष लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा का मान 30 है, -3 cos थीटा का मान है 30, यानी 4 cos 3 का मान होता है 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर -3 cos 30 का मान √3/2 यानी 4 √3 का स्क्वायर 3/4 -3 √3/2 यानी एलसीएम आ जाएगा इसका 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। आ गया इसका 3 - 3 √3/2 आ गया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 2 जा 6 -3 √3, यही क्या हो जाएगा? आंसर 4 का आंसर यही हो जाएगा। फिर है 5 नंबर प्यारे बच्चों सवाल है कि 5 नंबर सवाल है 5 नंबर थीटा का मान दिया है कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो करा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यानी tan 45 प्लस 1 साइन स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1/साइन 45 का मान 1/2 का स्क्वायर, यानी आ गया 1 + 1/1/2 यानी 2 पर चल जाएगा तो 1 + 2 यानी कितना आ गया? 3। यानी आंसर हो गया इसका 5 का आंसर हो गया 3। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर सवाल देखेंगे। आप लोगों के पास यह बुक होनी चाहिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होना चाहिए 2025 से 26 जो आगामी एग्जाम में आने वाला है। आगे है सवाल है 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 6 नंबर सवाल है कर रहा है साइन 60
यानी साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान बताइए। साइन 30 का मान जो है यानी साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान निकालिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान भी √3/2 माइनस कॉस 60 का मान होगा 1/2 साइन 30 का मान 1/2 यानी आ जाएगा √3 में √3 से गुणा करिए 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम इसका 4 3 माइनस 1 यानी 2/4 2 2 या 4 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका 6 का आंसर हो जाएगा 1/2। 7 नंबर है प्यारे बच्चों, tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है, सवाल में दिया है tan a प्लस बी बराबर जो है √3। यह एनसीईआरटी के सवाल है, बार बार पूछा जाता है सवाल। और tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। कर रहा है a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा या बराबर, और a का मान b से बड़ा है तो a और b का मान निकाले। a और b का मान निकाले। कर रहा है कि a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान निकाले। तो बताइए प्यारे बच्चों, लिखिए tan a प्लस, सोल्यूशन करेंगे, tan a प्लस बी बराबर लिखेंगे tan कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान होगा √3, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। समीकरण एक मान लीजिए, इसको निकालिए। tan a माइनस बी बराबर आ गया tan 30 डिग्री। अब थीटा कंपेरेबल होगा a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। समीकरण 2, a और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, यानी समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जब जोड़ेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी। वाम पक्ष के साथ जोड़ता है, दायां पक्ष के साथ जोड़ता है, यानी b से b कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 60 30 90, a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का मान जो है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब क्या है, अब समीकरण a क्या है, a प्लस बी बराबर कितने डिग्री है 60 डिग्री। a का मान 45 रखेंगे, प्लस b बराबर कितना आ गया 60, तो b बराबर आ गया 15 डिग्री। यानी a का मान भी निकल गया और b का मान, मैंने a का मान a है, b का मान a है, यानी a और b का मान निकल गया। a का मान देखिए b से बड़ा है कि नहीं, 15 से क्या है बड़ा है, तो यानी फुलफिल कंडीशन हो ही रहा है, तो 7 का आंसर यही होगा। आगे 8 नंबर, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। उस तरह से साइन 60 cos 60 tan 60 cot 60 sec 60 cosec 60, इस तरह से 7 नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा सवाल का। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन cos tan cot sec cosec, कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6 होती है। प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग 8 नंबर वो प्रश्न बना लीजिएगा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। 9 नंबर सवाल देखते हैं कि 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल यह है, यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर दिया है 1, फिर कह रहा है साइन b का मान दिया हुआ है, साइन b का मान दिया 1/√2 है, तो कह रहा है cos a प्लस b के मान ज्ञात करे। कह रहा है cos a प्लस b का मान ज्ञात करे, और कह रहा है जहां a और b न्यून कोण है, a और b न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा, एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा। बिल्कुल हमें 0 से लेके कहां तक काम कर रहे हैं, 90 डिग्री तक ही काम कर रहे हैं, तो डाटा तो उतना ही के बीच में ना आएगा। तो हम लोग देखेंगे, सवाल है 9 नंबर, देखिए tan a का मान, tan a सोल्यूशन करेंगे, जो दिया है tan a बराबर 1 है, इसका मतलब है tan a बराबर tan लिख सकते हैं 45, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। फिर यहाँ से जो है निकालेंगे साइन b, साइन b बराबर साइन 45, तो b बराबर कितने डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे cos a का मान, cos a प्लस b, cos a का मान है 45 है,
अब बी का मान भी 45 है, यानी cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है? तो 0 होगा। कितना आंसर होगा? 0। तो 9 का आंसर हो जाएगा 0। 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर सवाल यह है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लास 11th में आपको पढ़ाई जाएगी। फिर कह रहा है साइन 75 का मान निकाले, और कह रहा है कि साइन किसका मान निकाले बाबू? 75 डिग्री का मान बताइए। तो आप बताओ प्यारे बच्चों कि साइन ए प्लस बी के सूत्र नहीं होता है, इतना लिखा जाता है। ऐसे भी लिख कर दे दिया है, कह रहा है साइन 75 का मान बताइए। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, अब इसमें बैठा दीजिए, यानी साइन 45 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी साइन 45 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान होगा 1/√2, साइन 30 का मान होगा 1/2। एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√2 √3 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर? 10 का आंसर यही होगा। 11 नंबर सवाल है, निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें, यानी 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan 60/2 साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस tan 45। tan 45 का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे 5 साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan 60 का मान √3। 2 साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1। 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5/2 दूना 4 प्लस 1/2 प्लस 4√3 अब बटा कितना आ जाएगा? यह 1/2 प्लस 1, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो 5 प्लस 2 प्लस 4 दूना 8√3 या बटा हो जाएगा 1 प्लस 2/2। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 5 2 7, आ जाएगा 7 प्लस 8√3, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। अब यह 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 3, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 8√3, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। यानी 11 का आंसर यही हो जाएगा। अब देखेंगे 12 नंबर सवाल। प्यारे बच्चों, आप सवाल संख्या जो है क्वेश्चन संख्या जो है 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 12 नंबर सवाल देखेंगे, कर रहा है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 बटा कोसेक 30 प्लस सेक 60
कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 12 नंबर सवाल यही है। हम देखेंगे प्यारे बच्चों, अब सवाल tan 60 का मान √3 तो √3 का स्क्वायर, 4 sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, 3 सेक 30 का मान होगा 2/√3 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos 90 का मान कितना होता है 0 का स्क्वायर बटा कोसेक 30 होगा 2 प्लस सेक 60 का मान होगा 2 कोसेक 30 सेक 60 का मान 2 और माइनस कॉट 30 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, कॉट 30 देखिए √3 है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 2 जब 4/3 प्लस कितना जाएगा 0, 2 दूना 4 माइनस 3 यानी आ जाएगा, यानी 2 दूना 4, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 और 2 कितना आ गया 5, 3 और 2 5 और 4 9 बटा 4 में से 3 गया 1, यानी 9 आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर सवाल है, निम्न का मान ज्ञात करें। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 3 tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। अब 5 cos 60 का मान आ गया, cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3 tan 45 1 का स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ये भी थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों 30 से थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, मान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आ गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 दूना 4/3 माइनस कितना जाएगा 3 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12 5 3 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 12 बड़ा 3 36, यानी आ जाएगा आपका 15 प्लस 14 में से 6 गया 8 6 14, 5 में से 3 गया 2 28 बटा 12, यानी 8 5 13 और 2 1 3 1 4 बटा 12, यानी 43 बटा क्या आ गया 12 13 का आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 44 नंबर देखेंगे। यानी सॉरी 44 बोले 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल है, कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60, यानी कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। 14 नंबर सवाल यही है। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर का सवाल, लाइन तो कट गया। फोर्टीन नंबर देखते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा, हल्का रोशनी आ रहा होगा। 14 नंबर सवाल पूरा कवर कर लेते हैं। कॉट 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर माइनस साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस 660, 660 का मान कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4, यानी आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 4 से कितना आ गया 8, यानी 14 का आंसर हो जाएगा 8। 15 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों। 15 नंबर सवाल यह है कि 15 नंबर सवाल है, यदि tan a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी यहां से निकालेंगे tan a बराबर लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो a का मान आ गया कितना 60 डिग्री, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस साइन 60 का मान √3 बटा 2 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बटा 4, 3 माइनस 3 बटा 4, यानी एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 1 बटा 4 बटा 4 12 माइनस 3 बटा 4, 4 से 4 कट गया, यानी 3 बटा 9, 3 3 जा 9, 1 बटा 3 आंसर हो जाएगा 15 का। प्यारे बच्चों 16 नंबर सवाल यह है, 16 नंबर सवाल है साइन 45 इंटू कॉस 45, यानी साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 है, साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान बताइए, कॉस 30 का मान बताइए। साइन 45 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/2 माइनस साइन 30 1/2, कॉस 30 √3 बटा 2 होता है। अब √2 में √2 से गुना करेंगे 2 माइनस √3 बटा कितना आ गया 4, एलसीएम 4, 2 2 जा 4 माइनस √3, तो आ गया 2 माइनस √3 बटा 4 आंसर हो जाएगा इसका। 16 का हो गया। अब देखेंगे 17 नंबर सवाल, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, 17 नंबर सवाल देखने वाले हैं हम लोग। ये जो है ना बिहार नीतीश कुमार जो है बिजली बिल फ्री कर करके बहुत ज्यादा बिजली करते हैं, नाम के लिए जो है बिहार में जो बिजली फ्री है वो भी 125 यूनिट तक ही, लेकिन देखा जाए तो बिजली बहुत ज्यादा करती है। आगे है, यानी सवाल हम लोग कहाँ तक कर लिए, सवाल 15 तक कर चुके हैं, 15 यानी 15 तक कर चुके हैं। 16 नंबर सवाल यह है, 16 नंबर भी कर चुके हैं। 16 नंबर 17 नंबर सवाल यह है, 17 नंबर सवाल आपको 11 नंबर की तरह है। 17 नंबर सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल क्या है। 17 नंबर 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos sec स्क्वायर, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। प्यारे बच्चों देखेंगे 5 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है, sec 30 का मान होगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 10, 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 5 बटा 2 दूना 4 प्लस 4 2 दूना 4 बटा 3 माइनस 1 बटा 1, तो 1 से भाग करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, यानी 5 बटा 4 प्लस 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 ते 12, 5 ते 15 प्लस 3 चौका 12, 16 चौका 64 माइनस क्या हो जाएगा 12,
माइनस क्या हो जाएगा 12, यानी 15 में से बढ़ा गया 3 है, 64 3 कितना आ जाएगा 67/12 आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। 18 नंबर सिद्ध करे कि यानी 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इतना √3 साबित करना है। तो लिखेंगे वाम पक्ष, क्या लिखेंगे वाम पक्ष। वाम पक्ष क्या होगा 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 2 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर आ गया 2 बटा √3 आ गया बटा 1 माइनस 1 बटा 3 2 बटा √3 ऐसे हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3। प्यारे बच्चों अब देखेंगे 2 बटा √3 इंटू आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 3 बटा 3 में से गया 2 2 से 2 कट जाएगा 3 बटा √3 आ गया। इसको हर प्रमाणीकरण कर देंगे √3 में √3 से गुना कर देंगे 3 बटा √3 आ जाएगा √3 में √3 से 3 आ जाएगा 3 से 3 कट गया कितना आ गया √3 यानी दायां पक्ष आ गया। क्या आ गया दायां पक्ष आंसर यही आ गया। 18 के बाद है 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल क्या है करा ए बराबर 90 डिग्री, ए का मान दिया 90 डिग्री और बी का मान दिया है कितना डिग्री 45 डिग्री। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यह साबित करना है। सवाल को ऊपर क्या रफ करते हैं। यानी सवाल है पहले लिखेंगे वाम पक्ष। वाम पक्ष क्या दिया है तो वाम पक्ष सवाल में दिया है cos a माइनस बी यानी cos 90 माइनस 45 90 माइनस 45 cos 45 और cos 45 1/√2। दायां पक्ष देख लेंगे हम लोग। दायां पक्ष क्या है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b यानी cos a का मान कितना है 90 इंटू cos b का मान है 45 प्लस sin 90 इंटू b का मान है sin 45। अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है cos 90 का मान 0 तो 0 में cos 45 1/√2 प्लस sin 90 का मान 1 इंटू sin 45 1/√2 तो हो जाएगा 0 प्लस 1/√2 यानी 1 कितना आ गया √2। वाम पक्ष भी उतना ही आ गया दायां पक्ष भी उतना ही यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया बायां पक्ष। वाम पक्ष को ही बायां पक्ष कहते हैं। वाम पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष यानी प्रूव्ड है यानी साबित हुआ। क्या लिख सकते हैं आप हिंदी में साबित हुआ या प्रूव्ड। यानी प्यारे बच्चों हम लोग जो है सवाल 8.3 का लघु तृतीय तक पूरा कंप्लीट कर